रेडी सर। जय भीम जी। साथियों, हमारे साथ में क्रांतिकारी शख्सियत नवाब सतपाल तंवर जी, अंबेडकर पार्क नाहरपुर गांव की बाबा साहेब की भीम जयंती निकल रही है, उसमें हमारे साथ चल रहे हैं कि लगभग पिछले 3-4 घंटे से हमारे साथ में है। मैं सर जानना चाहूँगा आपसे कि क्या हम अपना अंबेडकर पार्क फिर से हासिल कर पाएंगे? हाँ, इरादे बुलंद होने चाहिए। या मेरे पार्क तो क्या, जमीन तो क्या, बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जमीनें हो या पार्क हो या कोई और बड़ी इमारत हो, अब हासिल करने की बात तो छोड़ो। हम पूरी जिंदगी जो है पूरी, जब तक ये दुनिया कायनात रहेगी तब तक उस पर हमारा हक है, कर सकते हैं। इरादे बुलंद होने चाहिए जी। और वो जो निर्माण कर रहे हैं, जिन्होंने ये प्रॉपर्टी हमसे छीनी है, अंबेडकर पार्क हमसे छीना है, उनके खिलाफ क्या सजा का प्रावधान है? हाँ, सजा का प्रावधान है पूरी तरह से। अभी संविधान गलत हाथों में है, संविधान जब सही हाथों में आ जाएगा तो काम सारे होंगे। तो हमें संविधान को आज़ाद कराने की लड़ाई को लड़ना है। उस लड़ाई को हम सभी लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को। और ज़रूरत है कि जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, हमारी जान भी जा सकती है। संविधान को बचाने की लड़ाई में हमारी जान भी जा सकती है। बिल्कुल। हमें आजीवन कारावास भी हो सकता है। जी जी जी। हमें फांसी की सजा भी हो सकती है। हमें काला पानी भेजा जा सकता है। हमें जेलों में ठोका जा सकता है। हमें गोली मारी जा सकती है। और अब जरूरत है कि आप हमारा साथ दें। आप हमें प्यार करते हैं, आपके प्यार में कोई कमी नहीं। अब आप साथ देने का वक्त है, साथ दें हम आप। जी। ये जितने भी आपने बताया है कि मनुवादी सरकार या मनुवादी सिस्टम के लोग हमें अनेक प्रकार से पीड़ित कर सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये सारा कानूनन होगा, गैर कानूनी ढंग से होगा। यदि ऐसा होता है तो मैं आपको बताता हूँ, जब संविधान गलत हाथों में है तो वो पता है क्या करते हैं? वो संविधान गलत हाथों में तो कानून का सहारा लेते हैं जी। और कानून का सहारा लेके गैर कानूनी कर देते हैं। गैर कानूनी करते हैं, लगभग गैर कानूनी करते हैं, कानून का चोला पहनाते हैं, गैर कानूनी करते हैं। मतलब कानून का दुरुपयोग करते हैं। हाँ, सदुपयोग नहीं करते। सदुपयोग तो करेंगे तो संविधान उनको ही सजा देगा। जी जी। यानी उनका पूरा प्रोसीजर कानून या संविधान के नाम पे जो भी वो कारनामे कर रहे हैं वो पूरा गैर कानूनी है, लोक हित में नहीं है। गैर कानूनी है, लोक हित में नहीं है, लोकतंत्र हित में नहीं है। संविधान गलत हाथों में, संविधान का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए किया जा रहा है। इसीलिए हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, हमें जेलें होती हैं, हमें, मैंने बता दिया, छोटी बात नहीं है, हमारी हत्या भी की जा सकती है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी सर, हमारा आगे जी 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 आगे हमारा अगला कदम क्या होगा अंबेडकर पार्क को हासिल करने के लिए? बिल्कुल, देखिए, अब ये भी हम काम कर रहे हैं और ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, इस पर लड़ रहे हैं। लेकिन अभी कदम की बात कहे, कदम कदम चल रहे हैं हम लोग, तो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी है। अभी हमें संविधान को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जी जी। समाज का साथ मांगते हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मैंने पहले भी बोला था, जो संपन्न लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं, हमें उनका साथ चाहिए, हमें उनका सहयोग चाहिए। प्यार की कोई कमी नहीं है, समाज का प्यार बेपनाह है हमारे साथ। मैंने पहले अपनी स्पीच में भी, अपने भाषण में भी हमने ये बात बोली है, लोगों की लड़ाई है आज लोगों की लड़ाई क्या है? लोगों की लड़ाई है नए संगठन बनाने की। लोगों की लड़ाई है लोगों के बड़े बड़े संगठन पर कब्जा करने की। लोगों की लड़ाई है चीफ बनने की। लोगों की लड़ाई है प्रमुख बनने की, सुप्रीमो को बनने की। लोगों की लड़ाई है मुख्य अतिथि बनने की। लेकिन हमारी लड़ाई है संविधान बचाने की। लोगों की लड़ाई है लोगों को गुमराह करने की, लेकिन हमारी लड़ाई है संविधान को बचाने की। अब जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी से सच्चाई में प्यार करते हैं, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूवमेंट को वास्तव में आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग वास्तव में बाबा साहब के मिशन पर चलना चाहते हैं, जो लोग बाबा साहब के मिशन पर चलना चाहते हैं, जो लोग वास्तव में संविधान को बचाना चाहते हैं, उन लोगों को अब साथ देना पड़ेगा। ये साथ देने का वक्त है, मैं खुल के साथ मांग रहा हूँ, क्योंकि अब लोग जो है, जो स्वार्थी लोग हैं, वो मिशन में घुस आए हैं और संविधान को बचाने की लड़ाई कमजोर
डटे हैं, कोई गोली भी मारेगा ना या सीने पे खाएंगे। हम 85% होकर भी कमजोर क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमारे बीच में जयचंद है, क्योंकि हमारे बीच में गद्दार है, क्योंकि हमारे बीच में सेंधमार है। एक एक व्यक्ति को तोड़ते हैं, एक एक व्यक्ति को निशाना बनाते हैं, सेंधमारी करते हैं, धोखा करते हैं समाज के साथ, हमें धोखा देते हैं। यहाँ तक कि आपको बताते हैं हम, इन लोगों को गुमराह करने के लिए षड्यंत्र रचे जाते हैं, साजिशें रची जाती है। अपना ही सांप होता है, उन सांपों से बचकर रहो, वरना वो सांप आपको डस जाएगा। कौम के गद्दारों का इलाज क्या है? कोई इलाज नहीं है, अपने सच्चे रास्ते पर चलते रहो। समाज सब देखता है, उनकी सारी षड्यंत्र को देखता है, उनके सारे धोखे को देखता है, गद्दारी को देखता है। सही तरीके से चलते रहो, सच्चाई छुप नहीं सकती कागज के फूलों से। माननीय नवाब सतपाल तंवर जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और करना चाहूँगा। हालांकि मुद्दा बड़ा है और हमारे लिए बहुत गंभीर मुद्दा है। आप 24 दिन राजस्थान में अशोक गहलोत द्वारा हिरासत में रहे, उन्होंने गैर कानूनी ढंग से हिरासत में आपको लिया, इसके खिलाफ क्या कानून नहीं है? मेरे ऊपर राजस्थान की सरकार ने जो धाराएं लगाई, वो सारी धाराएं गलत लगाई। मैंने ऐसा कोई काम कभी भी नहीं किया जो कि देश हित के लिए गलत हो। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन मुझे 24 दिन की जेल हुई। अरे मैं कहता हूँ फांसी टांग दो ना, फांसी भी चढ़ जाएगी। जी जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या आप राजस्थान के सीएम के अगेंस्ट कोई लीगल स्टेप लेंगे? नहीं, मैं किसी के खिलाफ तो बोलता ही नहीं। मैं तो प्यार की बातें करता हूँ, लोग सुनने को तैयार होते ही नहीं। लोग कहते हैं कि सतपाल तंवर कड़वा बोलता है, मैं कड़वा बोलूं उनको अच्छा लगता है जिनके दिल में मैं बैठा हूँ, प्यार करता हूँ, जिनके दिलों पर हम राज करते हैं। लेकिन सच्चाई बोलता हूँ, इसलिए मैं किसी सीएम के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मैं गलत नहीं बोलूँगा। हाँ, ये कहूँगा जरूर, अपने संविधान गलत हाथों में दिया हुआ है, अपने वो वापस पाना और संविधान की रक्षा करनी है, संविधान को आज़ाद कराना। अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करने के लिए क्या स्टेप लेंगे? भीम सेना में शामिल हो जाओ। भीम सेना सबकी है, हर घर में कम से कम एक भीम सैनिक तैयार करो, हर घर में एक भीम सैनिक तैयार करो। संगठन बहुत देखे हैं, चलते रहो, संगठन बहुत देखे हैं हमने, लेकिन भीम सेना सबकी है। और भीम सेना में भी मैं ये बता देता हूँ, अकेले सतपाल तंवर की नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने बहुजन समाज में जन्म लिया है तो वो भीम सेना का सदस्य है। एक भीम सेना हमने अपने खून पसीने से भीम सेना को तैयार किया, खड़ा किया। तो ये भीम सेना, आपकी लड़ाई सिर्फ भीम सेना लड़ सकती है, ना जाने लोग तो आएंगे और जाएंगे। और भीम सेना में भी आप सिर्फ सम्मान पा सकते हैं, स्वाभिमान पा सकते हैं। भीम सेना आपका संगठन है। लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाती है, घरों में बैठ कर नहीं। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप शामिल हैं? देखिए, मेरे जितने भी समाज के साथी हैं, चाहे कोई, वो कहते हैं ना कि लोग बाग क्या करते हैं, लोगों को गालियां देते हैं, बोले बहुत सारे संगठन बना दिए, लाखों संगठन बने हुए, लेकिन जितने ये लाखों संगठन है वो सब मेरे भाई हैं, वो सब मेरे अपने हैं, वो संगठन मेरे अपने हैं सब। तो इसलिए सभी संगठनों का साथ लेकर के हम चल रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव करेंगे आने वाले समय में, बड़ा बदलाव करेंगे। 24 से पहले हम कुछ कर पाएंगे? मतलब 24 से पहले? हाँ जी, उसकी बहुत तैयारी है। तो सुनो, 2024 तो आते जाते रहेंगे। जी, संविधान को बचाने की लड़ाई भाषणों में नहीं समझाई जा सकती। जी, संविधान को बचाने की लड़ाई के लिए मैंने बताया, देश के लाखों संगठन, जितने लाखों संगठन है देश के अंदर, लोग कोई कहते हैं 6 लाख संगठन है, कोई कहता है 10 लाख है,
मैं कहता हूँ सर्वे की बात नहीं है, लगभग 1 लाख से ज्यादा संगठनों के संपर्क में तो मैं हूँ। जी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, भीम सेना, सेना का मतलब होता है हथियार से लैस होना। आप तो निहत्ते चलते हैं, आपकी पूरी सेना निहत्ती चलती है, इस पर इसका क्या राज है, फिर सेना कहते हैं, तो सेना से क्या तात्पर्य है? दिल में बाबा साहब अंबेडकर जी है हमारे, हम किसी के बाप से नहीं डरते। और रही बात सेना की, तो ये जो चल रही है कारवां जो चल रहा है, ये सेना ही तो है। लेकिन ये तो हथियार लैस है, इनके पास तो लाठी डंडा कुछ भी नहीं है। सर आपके पास में लाठी है, देखो ये कैमरा स्टैंड है तो सही। वक्त पड़ने पर यही काम आएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, डंडे में डंडा है, वक्त पड़ने में काम आएगा। जी। और रही बात हमारे पास, मैं बता भी दूं सर, जी जी, मैं बता भी दूं इस बात को, हमने वो भी तैयार कर रखी है। जी जी, सशस्त्र सेना, हाँ, जरूरत पड़ने पर सशस्त्र सेना भी हमने तैयार कर रखी है। यानी आवश्यकता मनुवाद पड़ने- पूर्णतः खतरे में है। सर संविधान खतरे में है। अच्छा, अगर मैं ये बात खुल के ये बोलूंगा, ये देखो आप देखते हैं कितने अन्य संगठन हैं, कौन से संगठन जो कि हम विशेष बिलोंग करते हैं, वो भी विशेष बिलोंग करते हैं। जी जी जी, जो विशेष संगठन है जिनका इस सत्ता को समर्थन प्राप्त है, जी। सरकार का समर्थन प्राप्त है, वे लोग सरेआम हथियार यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? जी जी जी, करते हैं ना। हाँ जी हाँ जी, हाँ करते हैं वो नहीं तो कि नहीं करते हैं। लेकिन अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर हम सरेआम यूज करेंगे हम तो हमारी लोग ना ये कहेंगे ये गलत है, ये गलत है। हमारे लोग ये कहेंगे ये संविधान के दायरे में नहीं है। हमारे लोग बुद्धिजीवी नहीं, तथा कथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल, वो ज्ञान बांटने का काम करेंगे। जी जी, हमारे लोग ये कहेंगे संविधान, भाई साहब संविधान चिल्लाते रह जाएंगे और सरकारें अपना काम कर जाएगी। एक पन्ना संविधान का फाड़ा जा रहा है, संविधान खतरे में है, उसको कैसे बचाएंगे? आवश्यकता सब चीजों की होती है। देश की सेना के हाथ में हथियार ना होते, अगर प्यार से वो भारी आतंकवादी मान जाते। जी जी, देश की पुलिस के हाथ में हथियार ना होते, अगर प्यार से गुंडे मान जाते। वो तो वही बात हो गई, ताड़ना के अधिकारी नहीं है हम बाबा साहब अंबेडकर जी ने शिक्षा का रास्ता बताया, उस पे भी चलते हैं। लेकिन हमें कोई मारेगा तो क्या सामने वाले की पूजा करेंगे? यहीं से बात निकल कर आ गई है इसी कड़ी में सेल्फ डिफेंस की। सेल्फ डिफेंस पर क्या कहेंगे सर? सर अपनी सुरक्षा अपने हाथ, संविधान को बचाओ, यही लड़ाई है। शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू वेरी मच। क्रांतिकारी शख्सियत नवाब सतपाल तंवर जी, जिनकी क्रांति पूरे देश विदेश में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।